इंग्लैंड। एक समय ऐसा होता था कि कोई भी क्रिकेटर जब अपना खेलना शुरू करते थे, स्पेशली बॉलर, तो वो चाहते थे कि मैं एक दौरा, टेस्ट दौरा इंग्लैंड का करूं। ऐसे जो क्लाउडी वेदर है, ऐसे वेदर में मैं बॉलिंग करूं, बॉल सीम होगा, स्विंग होगा। हम टीवी में भी वैसे देखते थे, वैसे बॉलर्स को हमने देखा हुआ है। द ग्रेट, मैं कहूंगा कि मैं जेम्स एंडरसन, उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड, मैकग्रा, आप नाम लीजिए। पुराने दिनों में वेस्ट इंडीज के बॉलर्स, क्या क्या बॉल स्विंग होता था। 40-40 ओवर पुराना बॉल भी जो है, उसमें भी खेलने के लिए बैट्समैन को बहुत तैयारी करनी पड़ती थी। विराट कोहली ने तो ये भी एक बार कह दिया था कि ड्यूक्स बॉल्स के खिलाफ अगर आप खेल रहे हो, इंग्लैंड में बैटिंग कर रहे हो, तो आप अपने ईगो को क्रीज पे नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि ड्यूक्स बॉल कभी भी आपके ईगो को चकनाचूर कर देगी। लेकिन क्या हो गया ये इंग्लैंड में? ये मेरा इंग्लैंड का छठा दौरा है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस बार कि मैं पहली बार इंग्लैंड आया हूं। ये पिचेस जो हमें देखने को मिल रहा है, पहले हेडिंगली हो गया, अभी बर्मिंघम में, एजबास्टन में, ये तो रोड्स हैं, हाईवेज हैं। ऐसे हाईवेज हमें मतलब हमारे देश में देखने को मिल रहा है, नए नए हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन ऐसा हाईवेज इंग्लैंड के 22 यार्ड्स में हमें देखने को मिलेगा, ये शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इनफैक्ट मैंने आकाशदीप से भी पूछा, जिन्होंने आज बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, 4-4 विकेट लिए, न्यू बॉल से बहुत उनका एक इम्पैक्ट रहा। उनको मैंने पूछा कि आप इतने दिन से क्रिकेट खेल रहे हो, आप देख रहे हो, तो इंग्लैंड में आपने भी सोचा होगा कि मैं कभी इंग्लैंड में जाऊंगा, मैं स्विंग कराऊंगा, बॉल को सीम कराऊंगा, लेकिन इस बार आके कितने सरप्राइज्ड हुए। पहले आप मेरा वो क्वेश्चन और आकाशदीप का आंसर देख लीजिए। पहले यहाँ के कंडीशन के बारे में आपने बहुत सोचा होगा, मैचेस देखे होंगे, टेस्ट मैच के, सीनियर से बात की होगी, लेकिन इस बार जिस तरीके का विकेट मिल रहा है, ये तो बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हमें मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपने गेम प्लान को, जो आप प्री कंसीव सोच के आए थे, उससे क्या चेंजेस किए? और जो अभी विकेट गिर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, न्यू बॉल से गिर रहे हैं, तो पुराने बॉल से क्या प्लान होना चाहिए इस मैच में जब आप सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करना है? बिल्कुल, आपने सही बोला। मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि इंग्लैंड में जा रहा हूँ मैं, सीम होगा, स्विंग होगा, हेल्प मिलेगा। बट कुछ दिनों से मैं इनकी क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही विकेट बना रहे हैं और रन वाला टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसके लिए मैं मेंटली पहले से रेडी था कि ऐसा ही विकेट मिलने वाला है। और रही बात कि पुराने बॉल से सीम मूवमेंट नहीं हो रही है, बॉल सॉफ्ट हो जा रही है, थोड़ी मुश्किल तो हो रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ बॉलिंग यूनिट हमारे हाथ में सिर्फ अनुशासन ही है। हम वहां पे बॉल डाल सकते हैं। हम ऐसा कोई बॉल बना नहीं क्रिकेट में कि पुरानी बॉल से हम डाल दे वो आउट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ है कि हम, हमारा जो स्ट्रेंथ है, हम जहाँ जो कर सकते हैं उसी को करेंगे, वहां से रिजल्ट मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। तो सुना आपने आकाशदीप क्या कह रहे हैं इस विकेट्स के बारे में? देखिए, एक समय ये सारे मुझे ये चीज याद आ गई कि एक समय जो इस फास्ट बॉलर्स या मीडियम पेसर, स्विंग बॉलर्स के लिए जो देश स्वर्ग माना जाता था, आज वही देश में हमारे बॉलर्स को, हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को, इंटरनेशनल लेवल बॉलर्स को एकदम न्यू बॉल में फ्रंट फुट पे छक्का मारा जा रहा है। और ये सिर्फ हमारे बॉलर्स के साथ नहीं हो रहा है, इंग्लैंड के खुद के बॉलर्स भी ऐसे विकेट में पिट रहे हैं। तो क्या ये टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट है? क्या आपने देखा होगा हेडिंगली में, इस मैच में चलिए आप कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह नहीं थे, अगर जसप्रीत बुमराह होते तो शायद कोई डिफरेंस होता, लेकिन हेडिंगली में जसप्रीत बुमराह थे। वहां पर उन्होंने भी न्यू बॉल, पुराने बॉल जब पुराना हो गया, जो 20-25 ओवर के बाद बॉल जब सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट बॉल को वो भी ज्यादा मूव नहीं करा पाए। अगर जसप्रीत बुमराह आज के दौर में किसी जगह पे बॉल से ज्यादा हरकत नहीं करा पा रहे हैं, then there is something seriously wrong with these conditions। और अगर हम टेस्ट क्रिकेट के प्रमोशन के बारे में बात करें, अगर हम टेस्ट क्रिकेट को और वॉचेबल करने के लिए बारे में बात करें, तो हमें एक बैट और बॉल के बीच एक बैलेंस की देखना चाहिए, देखने की जरूरत है। जब भी हमारे इंडिया में हम ये सब टीम्स आते हैं, स्पिन ट्रैक होता है, तो यहाँ के जर्नलिस्ट लिखते हैं कि द गेम इज हेवीली फेवर्ड द स्पिनर्स। तो यहाँ क्या हो रहा है? आपके 20 ओवर अगर निकाल दो आप न्यू बॉल से, तो उसके बाद तो दिस पिचेस आर हेवीली फेवरिंग देयर बैटर्स। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बॉल यहाँ पर जो है अपने बॉलर्स के लिए भी पुराने बॉल से भी
थोड़ा सा इम्पैक्ट, जो पुराना ड्यूक्स था, 2018 वाला ड्यूक्स था ना, उसमें मजा आ जाता था देखने में, खेल देखने में। इसमें क्या हो रहा है कि 25 ओवर के बाद आपको पता ही है, इवन होम टीम भी जो है इन एंड आउट फील्ड रख रहे हैं, सिर्फ 1 स्लिप 2 स्लिप, कभी स्लिप भी नहीं रख रहे हैं, शॉर्ट बॉल स्ट्रेटेजी। मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ के जो पुराने बॉल से इसमें कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ड्यूक्स के मैन्युफैक्चरर को ये देखना चाहिए। इनको देखिए, टेस्ट, आई नो कि बास बॉल बहुत एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है, मैं खुद पसंद करता हूं, लेकिन बैट और बॉल के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, जो बैलेंस हमें अभी तक इस सीरीज में नहीं दिखा है। एजबास्टन से रे स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए मैं संदीपन बैनर्जी।